आज से बीवीजी के कर्मचारी हड़ताल पर रहने वाले हैं। 250 वार्डों में कचरा कलेक्शन नहीं होगा आज से कुछ दिनों तक, जब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन भी नहीं होगा। वेतन ना मिलने से आज से हड़ताल पर हैं बीवीजी कंपनी के कर्मचारी। निगम ग्रेटर ने बीवीजी कंपनी को भुगतान किया। बीवीजी ने अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया। कचरा डिपो से, लोडर डंपर से अब कचरा नहीं उठेगा। सुपरवाइजर, हेल्पर, ड्राइवर हड़ताल पर रहेंगे। लवली वधवा जयपुर से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, बीवीजी और विवाद, ये विवाद कब खत्म होगा? लवली, मैं फिलहाल ये विवाद खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है सुमित, और इस विवाद का खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज जयपुर शहर के जो तमाम जो 250 वार्ड है वहां पर बीवीजी कंपनी के जो डोर टू डोर के ऊपर हैं जो गाड़ियां हैं वो आज नहीं चल रही है, जिसके चलते कचरों का जो ढेर है वो अब दिखना शुरू हो गया है पूरे शहर में। क्योंकि कल से ही कचरे के जो ढेर थे वो इकट्ठे हुए थे और लोग इंतजार कर रहे थे बीवीजी की गाड़ियों का, लेकिन आज जो है वो बीवीजी की गाड़ियां जो है पूरे शहर में जो नगर निगम के व्हीकल बीवीजी कंपनी को भुगतान हो चुका है, उसके बावजूद ये स्थिति। देखिए, बिल्कुल ये कंपनी की लापरवाही है पूरी तरह से, जब जो कि कंपनी ने नगर निगम से भुगतान ले लिया लेकिन अपने कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया है। और ये लापरवाही कोई नई नहीं है सुमित, ये आए दिन का ये विवाद हो चुका है। कभी क्या विवाद और खामियाजा भुगतती है जनता। फिलहाल एक आखिरी सवाल, ये सवाल पहले भी हम बीवीजी को लेकर पूछ चुके हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि हम इस कंपनी को बदल नहीं सकते हैं? निगम इस कंपनी की जगह कोई दूसरी कंपनी को हायर नहीं कर सकता है? कौन सी ऐसी मजबूरी है? देखिए, मजबूरी साफ तौर पर स्पष्ट रूप से सामने नजर आती है कि कोई ना कोई किसी ना किसी का घोल भाल जरूर है। जो लोग इस पूरी कंपनी को जो लोग पनाह दे रहे हैं वो कुल मिलाकर यही चाहते हैं, उनका कोई ना कोई लाभ होता है, तभी वो इस कंपनी को यहाँ से बाहर नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते कंपनी जो है वो लगातार यहाँ पर जमी हुई है। जबकि नगर निगम के अफसर इस बात को पहले भी कह चुके हैं, जब सौम्या गुर्जर विवाद शुरू हुआ था तब भी इस बात को कहा गया था कि नगर निगम के पास इतने संसाधन है कि वो चाहे तो जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था अपने हाथ में ले सकता है। जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था करने के लिए तो 10,000 सफाई कर्मचारी नगर निगम जिम्मेदार अधिकारियों से बात हुई आपकी? कब तक अब इस समस्या से निजात मिलेगा जयपुर वासियों को? देखिए, अधिकारी अभी कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों का ये कहना है कि हम बात कर रहे हैं कंपनी के लोगों से कि किसी भी सूरत में कचरे को उठाया जाए, उनके ऊपर रवाना किया जाए, क्योंकि नगर निगम का इससे भी कोई लेना देना नहीं। इस विवाद से, इस विवाद का लेना देना बीवीजी कंपनी का और आपस का है। तो ऐसे में अधिकारी लगातार नगर निगम के प्रेशर बना रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। तो बीवीजी कंपनी के कर्मचारी फिर से हड़ताल पर हैं और 250 वार्डों में कचरा कलेक्शन नहीं होगा। गंदगी में जीने को मजबूर होंगे जयपुरवासी। हालांकि निगम ग्रेटर ने बीवीजी कंपनी को भुगतान कर दिया, लेकिन ये बीवीजी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भुगतान नहीं दिया, जिसकी वजह से लोग हड़ताल पर। खबर जोधपुर से। जोधपुर में एसीबी की कार्रवाई। रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया है एसीबी ने। बड़ी खबर जोधपुर से, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। हेड कांस्टेबल को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। घूस के साथ हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। बनार थाना हेड कांस्टेबल नेमाराम को गिरफ्तार किया है। परिवादी विजय सिंह को रिश्वत वसूली के लिए झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप था इस पर। जमीन के मार्ग को लेकर विवाद में राजीनामे को लेकर इसने डिमांड की थी और राजीनामा करवाने के एवज में इसने 20,000 की रिश्वत नहीं देने पर झूठे केस में परिवादी को फंसा दिया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। विधानसभा की कार्रवाई जारी है। आज सुरक्षा का मुद्दा विधानसभा में उठेगा। सदन में सुरक्षा का मुद्दा उठाया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया जाएगा। शून्यकाल में सुरक्षा का मुद्दा आज छाया रहेगा। तकरार के भी आसार हैं पक्ष विपक्ष में, जैसा हमने कल भी देखा। कल बिजली पर बवाल हुआ था और आज भी फिर वही तस्वीरें नजर आ सकती हैं। सदन का ये तीसरा दिन है। 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार के सामने पहले बिजली के मुद्दे के ऊपर और दूसरे दिन बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर सरकार को हमने घेरा। सरकार ने एक भी मुद्दे का सही तरीके से जवाब देने की स्थिति के अंदर भी नहीं है और आज सरकार को हम कानून व्यवस्था के ऊपर घेरने का काम करेंगे। प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के युवकों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार करने का काम सरकार कर रही है और उसके बावजूद भी सरकार 1% भी संवेदनशील नहीं है। आज कानून व्यवस्था के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सरकार को घेरेंगे और सरकार को चाहेंगे कि जब विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार की कार्यशैली के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं,
वो खुद ही इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि 9 महीने पहले हमने एक परिवार दिया था, उसकी सरकार ने कोई जांच नहीं की, और हमारे को हनी ट्रैप जैसे संगीन मामलों के अंदर लोग फंसाना चाहते हैं। आज सत्ता पक्ष के विधायक ही अपनी सुरक्षा करने में सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे हो सकती है, यह भी एक सवालिया निशान सरकार के सामने खड़ा है। हम चाहेंगे कि सरकार इन सेंसिटिव विषयों के ऊपर पूरी संवेदनशीलता के साथ जवाब। भारतीय जनता पार्टी के सांसद को ये देखना चाहिए कि वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनको ये कह दो कि आपके बिल्कुल नजदीक जो आपके बीजेपी के प्रदेश है वहां की हालत जाकर देख ले। राजस्थान की कानून व्यवस्था हरियाणा से, यूपी से, एमपी से 100 गुना ठीक है। पुलिस यदि कोई क्राइम होता है उस क्राइम को 24 घंटे में खोल भी रही है, कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन सांसद की भी जिम्मेदारी है। वो सांसद जो कोरोना संकट में गायब हो गए थे, बीजेपी के 25 के 25, वो कहाँ हैं? उनको भी केंद्र से कुछ काम करवाना चाहिए। राजस्थान में सिर्फ कोरोना खत्म होने के बाद बाहर आकर बयान देने के लिए लोगों ने सांसदों को सांसद नहीं बनाया। राजस्थान को कुछ